ओम शांति। नमस्कार। जय माता दी। आज हम जानेंगे अष्ट शक्ति, आठवीं सीढ़ी, नवरात्रे के 8वें दिन में महागौरी की पूजा, महागौरी का महत्व के बारे में। हमने अब तक नवरात्रों में 7 देवियों की चर्चा करी और पुनः बता रहा हूं कि ये मेरे अंदर जगत की यात्रा है। मेरे अंदर से देवत्व और देवी की उत्पत्ति या देवी गुणों की उत्पत्ति है। तो आज हम जान रहे हैं महागौरी। महागौरी को दिखाया है वृषभ मतलब बैल पर सवार। इसके 4 हाथ दिखाए हैं। 4 हाथ में बताया है कि एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ वरदान की मुद्रा में है देते हुए, एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है और एक हाथ में डमरू है। और पुनः दिखाया एक देवी और थी जो वृषभ पर सवार थी। यह भी वृषभ पर सवार यानी बैल पे सवार। तो जब उस देवी के बारे में हमने चर्चा की थी, कहा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में जब आते हैं तो वो बैल की सवारी करते हैं, लेकिन यहां दूसरा दिन माँ जिस देवी की पूजा हम करते हैं वो बैल मतलब ब्रह्मा की गोदी में पलने वाली देवी है। आज की जो देवी है महागौरी, यह लगभग धीरे धीरे बाप समान अवस्था की ओर प्राप्त होती जा रही है। शास्त्रों में सुनाया अलग अलग कथाएं हैं। एक में बताया कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तप किया। इतना गहन तप किया कि उनकी त्वचा काली पड़ गई। तब महादेव उनके पास आए, उनके शरीर को गंगा जल से धोया, जिससे उनकी काया उज्जवल हो गई, गौर वर्ण की हो गई। तब से वो महागौरी कहलाए। मैं पुनः कह रहा हूं, यहां शरीर की बात नहीं है, यहां आत्मा की बात है। बताया कि बाबा को प्राप्त करने के लिए, देखो बाबा को प्राप्त करने के बाद बाबा को प्राप्त करना है। एक है बाबा का परिचय नहीं था हमारा, एक बाबा का परिचय तो हो गया, लेकिन वो स्नेह ज्ञान से परिचय हुआ, स्नेह हुआ, लेकिन समर्थी आ जाए और शक्ति बन जाए, उसके समान बन जाए, तो उसके लिए पुनः तप की ओर बढ़ना है। पूर्व जन्मों के तप का फल था जो बाबा मिला, बाबा को मिलने के बाद भी तप करना है। योग अग्नि में, ज्वालामुखी योग में स्वयं को तपाना है। तो जब वो तपाते हैं तो आत्मा जो काली हो गई थी, पापों का आवरण चढ़ गया था, तो बाबा के ज्ञान और बाबा के शक्तियों के योग बल द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं, उससे आत्मा पुनः गौर वर्ण की हो जाती है, यानी सतो प्रधान हो जाती है। तो इन्हें शांति की देवी बोला गया है, महागौरी। तो इस तरह से हम 8वें दिन पे पहुंचे। कहा ये अष्ट सिद्धियों की दाती है। जब महागौरी की उत्पत्ति हुई तो ये 8 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाते हैं, यानी हम अष्ट रत्नों में भी जा सकते हैं, और जब हम में बाप समान हो जाते हैं तो जैसे 8 साल की बच्ची की जो अवस्था होती है, मानसिक पवित्रता, सुलभता, सरलता, वैसी हमारी अवस्था हो जाती है जो हमने दादियों में देखा। एक कहानी और भी बताते हैं कि पार्वती नंदी अपने गण महादेव के साथ, गणेश और कार्तिकन के साथ कैलाश को सजाने और संवारने में इतनी मस्त हो गई, उसकी गृहस्थी बिल्कुल ठीक चल रही थी। जब उसने प्रवेश किया तो कैलाश को सजाया, तब ब्रह्मा ने आकर महादेव को बताया कि यह जो इस अवस्था में चल रही है, ये पुनः भूल गई कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं जगत माता हूं,
और ये अपनी गृहस्थी में ही रम गई है। इसे इस गृहस्थी के बंधन से वैराग्य दिलाकर पुनः जगत माता के रूप में परिवर्तन करना है। तो पूछा गया क्यों? कहा कि पूरा संसार प्यासा है भक्ति का, सिद्धियों का। तो कहते हैं महादेव ने बहुत दिल पर पत्थर रखकर इन्हें कहा कि तुम अब उतनी सुंदर नहीं दिखती। और ये बात इन्हें चुभ गई और वो उन्हें छोड़कर तपस्या में लीन हो गई। और लीन होकर बहुत समय हुआ तो महादेव उन्हें ढूंढते हुए आए। और ढूंढने से पहले ही जब इनकी तपस्या पूर्ण हुई तो इनके मस्तिष्क से, वहां तो दिखाया पूरे चेहरे से, देह से गोल्डन रंग की किरणें निकलनी शुरू होगी और वो पूरे स्वर्ग, इंद्र और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। सबको पता लग गया कि पार्वती ने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली। एक और कहानी में दिखाते हैं कि जब वो तपस्या में रत थी तब एक सिंही भोजन की तलाश में इनके पास आया और इनके पास पहुंचा। तो किसी कहानी में दिखाते हैं कि उसने इन्हें तपस्या में देखा तो सोचा जब तपस्या से उठेगी तो खा लूंगा। और वो वेट करता रहा और वेट ही करता रह गया। तो जब इनकी आंखें खुली तो दया भाव जागृत हुआ माँ का और उसे अपना वाहन बना लिया। तो ऋषभ के साथ साथ शेर को भी वाहन बनाया। और एक में दिखाया कि शेर जब इनके पास पहुंचा तो स्तंभित हो गया, मतलब पत्थर जैसा हो गया, हिल नहीं पाया। वो इनके सामने बस खड़ा ही रहा, दुर्बल हो गया। जितने समय ये तपस्या करती रही उतना समय वो भी तपस्या में रत रहा। और जब माँ देवी ने आंखें खोली, गौरी ने, जो महागौरी का रूप धारण कर चुकी थी, तो इनको, सिंही को अपना लिया। और उसके बाद पुनः जब तपस्या शुरू की तो सिंही ने इनकी रक्षा करने लगा अन्य से। ये दिखाया, ये हमारे लिए, ये मैं पुनः कह रहा हूं, जब हम बाबा के बनते हैं, समर्पित होते हैं या समर्पित जैसे होते हैं, तो बाबा के बन के खुशियां तो आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने सेंटर में ही रम जाते हैं। सुबह उठना, रूटीन की सेवा करना, ये करना। तब बाबा की आपने मुरली अव्यक्त वानियां सुनी होंगी, जब बाबा श्रृंगार पर जोर देते हैं कि किसी का श्रृंगार कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। तो बाबा आत्मा की चमक देखकर जब हमारा पोता मिल देखते हैं तो कहते हैं अब आत्मा उतनी सुंदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसकी बात जब हमें महसूस होती है, रियलाइज होती है, तब हम पुनः योग की ओर बढ़ते हैं और अपनी आत्मा को गौरव वर्ण में ले आते हैं। ये ब्रह्मा के ऊपर भी लागू है। आखिर के समय में गुलजार दादी जी जब ट्रांस में गई तो बोला जो सूक्ष्म में ब्रह्मा है वो बहुत सुंदर है और आप उतने सुंदर नहीं हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रह्मा को बड़ी माँ कहते हैं, तो वो भी तो जगत माता हुई, उसने भी तो महागौरी का रूप धारण किया। तो एक समय ऐसा आया, तपस्या कर करके एक समय ऐसा आया कि गुलजार दादी जी ट्रांस में गए और उन्होंने बोला जो ऊपर है, जो नीचे है, एक समान दिखता है और ऐसा ही हमें बनना है। और सिंही, जो हमारे अंदर की बची हुई जंगली आदतें या जो संस्कार अंश मात्र भी बचे हैं शेर के समान, वो हमारे आस पास आकर बैठ जाएं। जैसे सांप मित्र बन गए, ऐसे सिंही वो भी हमारा मित्र बन जाए और हम में निर्भयता आ जाए। निर्भयता अर्थात ये नहीं कि हम अपनों से ही सामना करें, परिवार का ही सामना करें। निर्भयता आ जाए, इसे भी निर्भयता कहते हैं कि हम परिवार में बड़ों की बात कहें, सह लें, समा लें। ये भी निर्भयता होती। यह है महागौरी। एक कहानी और दिखाते हैं कि देवताओं को दंभ हो गया, अहंकार आ गया। जब असुरों पर विजय प्राप्त हो गई तो उन्हें लगा हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। अग्निदेव को आया कि मैं ही अग्नि हूं, पूरे संसार में जो भी है वो मेरी अग्नि से चल रहा है। वायुदेव को, इंद्र को भी आ गया। तो कहते हैं महागौरी अग्नि के रूप में ही हुई कहीं, और एक तिनका रख दिया
और आह्वान किया उनका, अगर तुम में ताकत है तो इस तिनके को जला के दिखा दो। अग्निदेव ने पूरा प्रयास किया, जल देवता ने भी पूरा प्रयास किया उसे बहाने का, जलाने का, उड़ाने का। इंद्र ने बहुत वज्र से प्रहार किया, कुबेर ने गदा से किया, लेकिन तिनका वहीं का वहीं रहा। तो देवी ने बताया कि तुम सबके अंदर मैं हूं शक्ति रूप में, तुम्हें ये दम्भ है, और जो तुम में जो भरी हुई विशेषताएं वो किसकी है? मेरी। तो ये हमारे लिए भी आई ओपनर है कि कई बार बाबा की सेवा करते करते ऐसा लगता है कि मेरे भाषण से, मेरी मेहनत, मेरी सेवा से सेवा केंद्र खड़ा हुआ है या सेवा केंद्र खड़े हुए हैं। तो ये दंभ, ये अहंकार रियलाइज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकर रियलाइज करा देती है। जब हमें रियलाइज हो जाता है कि मेरा कुछ नहीं, केवल और केवल बाबा की शक्तियां ही प्रत्यक्ष कर रही हैं, बाबा ही इस कार्य में सब कुछ करा रहा है, उसी की शक्ति हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति का हम क्यों घमंड करें? जिसका है बल उसको कुछ उसका अभिमान नहीं है तो हमें क्यों हो? तो जब हम निरहंकारिता की ओर बढ़ते हैं तो बाबा के अंतिम महावाक्य निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, 8 साल की कन्या निर्विकारी, निरहंकारी, अहंकार रहित, और निराकारी, याद रहे आत्मा स्वर्ण हो गई है। तो आज इन अष्ट शक्तियों के जो चर्चा हम कल के लेसन में करेंगे, 8वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आज के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं, वैसे तो 7 दिन खिलाते हैं, लेकिन आज के दिन विशेष कन्या का पूजन करते हैं, घर में हलवा पूड़ी उन्हें खिलाते हैं। मतलब अपने घर की सुख शांति और समृद्धि का रीजन, आधार कन्या को ही माना जाता है। तो हमने सोचा संसार में जितनी कन्याएं हैं वो देवी है। हाँ देवी है, अगर वो जागृत हो जाए तो। कुछ भाग्यशाली कन्याएं जागृत हुई, जिसमें से हम भी हैं, चाहे कुमार कहें चाहे कन्याएं कहें। तो हमें देव और देवी रूप में पूजन योग्य बनना है, तो ऐसा ही तपना होगा और तपस्या में आगे बढ़ना होगा। ओम शांति।